अभी अभी पाकिस्तान ने अपनी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट जारी की है। तो काफ़ी दोस्तों ने मैसेजेस किए थे, तो बताइए ज़रा कि इनको पैसे कितने मिलते हैं, कितना हिसाब किताब है और कितनी कैटेगरी में जो प्लेयर्स हैं, और उसका फिर मुवाजना करिए कि आप बाकी टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनको कितना मिलता है, इंडिया के प्लेयर्स को कितना मिलता है, और फिर इंग्लैंड वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ज़रा इस पे ज़रा थोड़ी सी डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। और ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ब्रीफ सही वीडियो है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी, कौन से प्लेयर्स कितने कितने पैसे ले रहे हैं। एक बात ये तो सही है कि प्लेयर्स अगर अपने आप को कंपेयर करेंगे कि उनका जितना टैलेंट है, जितना उनका पोटेंशियल है, उसके हिसाब से इंटरनेशनल प्लेयर से जब वो कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अंडरपेड तो ज़रूर हैं। आप अगर आईपीएल में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको देखें या बिग बैश में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको देखें, स्पेशली आईपीएल से अगर कंपेयर करें, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनकी स्किल सेट शायद बहुत कम होगी शाहीन शाह से या नसीम शाह से या दूसरे बॉलर्स और बैट्समैनों से, लेकिन दे अर्न हेल लॉट ऑफ मनी कंपेयर टू योर प्लेयर्स। बीसीसीआई का जब नाम आता तो पैसे का तो फिर बारिशों का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा आने हुआ है। इतना पैसा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इनकी वुमेन्स आईपीएल के अंदर पैसे की बारिश है, इनकी आईपीएल के अंदर पैसे की बारिश ही बारिश ही है। मैं बारिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एक सीजन खेल लेता उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। अब अगर मैं बात करूं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर कितनी पैसे की बारिश है, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कल बीसीसीआई ने अपना क्राइटेरिया को लॉन्च किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्लेयर्स थे उनके नाम है, जिसके अंदर शॉकिंगली श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। अब श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी अगर पाकिस्तान के पास हो, किसी भी बोर्ड के पास हो, तो वो आपके टीम के अंदर बेशक ना हो लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाजमी होगा। बट श्रेयस अय्यर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था। इसके पीछे की क्या वजह है ये तो वक्त के आगे पता चल जाएगी। और ईशान किशन का भी नाम मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया। हेलो दोस्तों, मैं नुपेश आपका स्वागत करता हूँ। पाकिस्तान ने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। पाक मीडिया भारत और पाक खिलाड़ियों के मंथली सैलरी का कंपैरिजन कर रहे थे और चौंक गए कि बाबर से ज्यादा तो ईशान किशन कमा लेता है। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि क्या पाक मीडिया सैलरी के बारे में बोल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी अभी पाकिस्तान ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का ऐसा है कि ए, और ये सामने में आपको नजर आ जाएगा ए, उसके अलावा कैटेगरी है बी, सी और डी। तो इंडिया का ऐसा नहीं है। इंडिया का ए प्लस है, फिर ए है, फिर बी है और फिर सी है। तो ये तीन कैटेगरी, यहाँ पे भी चार है, वहां पे भी चार है, वहां पे ए प्लस। तो जरा थोड़ा सा फर्क है। अब कितने कितने पैसे मिलेंगे ये पाकिस्तान के जो ए प्लस हैं, ये सामने जिसमें अब बाबर, आजम और रिजवान सिर्फ ये ए कैटेगरी में है, और बाकी बी और सी, डी सबका आपको हिसाब का मिला जुला के तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क है, और होना भी चाहिए। जाहिर है कि इंडिया रिचेस्ट बोर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया ही सबसे ज्यादा पैसे पे कर रहा है। इंग्लैंड का मैं अभी आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगा उनके प्लेयर्स को कितने मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी, साउथ अफ्रीका, उनको भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो पर मैच का ये जो ए कैटेगरी के प्लेयर है, मैच का अलग है इसके अलावा, कि मैच का वो हिसाब किताब नहीं है। सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर यानी कि हर महीने की इनको सैलरी कितनी मिलती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उनके मुताबिक उनको कितनी सैलरी मिलेगी, ए, बी, सी, डी में कितने हर महीने मिलेंगे, और इंग्लैंड वाले प्लेयर्स को कितने मिलते हैं, इंडिया वालों को कितने मिलते हैं, मैच फीस वगैरह, वो सारी कहानी अलग है। तो उसका भी चलो थोड़ा टाइम हुआ तो आगे जाके जरा बात करेंगे। तो पाकिस्तान के जो टॉप कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और रिजवान, इनको हर महीने की जो तनख्वाह मिलती है वो तकरीबन 45 से 50 लाख पाकिस्तानी मिलता है, जो कि 45 लाख का मैं सिर्फ बताऊंगा डॉलर्स में, ताकि डॉलर्स में अब आपको क्या बताऊं कि इंडिया का करोड़ इतने मिलता है, उतना कैलकुलेशन में मसले मसाइल हो जाएंगे। तो सीधी सीधी सी जो हिसाब किताब है कि इनको हर महीने मिलेंगे तकरीबन 16-17 हजार डॉलर मिलते हैं। बाबर आजम और रिजवान को इनको 16-17 हजार डॉलर मिलेंगे हर महीने के हिसाब से। अब वहां पे अगर देखा जाए टॉप कैटेगरी, जिसमें जाहिर है कि ए प्लस कैटेगरी इंडिया की अगर हम बात करें, तो वहां पे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और मेरे ख्याल में बुमराह और लास्ट जडेजा, ये 3-4 प्लेयर हैं वहां पे। उनको 7 करोड़ साल के मिलते हैं, इंडियन 7 करोड़। तो अगर आप उसको डॉलर्स में और फिर उसको आप 12 महीनों में डिवाइड करें तो तकरीबन 70,000 डॉलर एक महीने का मिलता है। बीसीसीआई टॉप कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको 70,000 डॉलर देता है हर महीने का, यानी विराट कोहली, रोहित शर्मा। और ये सिर्फ मैं इनके हर महीने की तनख्वाह बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैं एक बात को बार बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ आपको बताने और समझाने के लिए। तो 70,000 डॉलर मिलते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह वगैरह को।
जो टॉप A+ कैटेगरी में है, हर महीने ये उनकी तनख्वाह है। और फिर पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो जो B कैटेगरी है उनके प्लेयर्स को तकरीबन मिलेगा $10 लाख। ये B कैटेगरी के यहाँ पे जो मैंने आपको लिख के बताया है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, और $10,000 इनको पर महीने मिला करेगा। शान मसूद को भी इन्होंने बीच में खैर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू के कप्तान रहेगा तो फिर जाके मिलेगा। खैर वो अलहदा कहानी है, अलहदा हिसाब किताब है, लेकिन ये इनको $10,000 मिलेगा। अब वहाँ पे जो A कैटेगरी है, A+ तो मैंने आपको बता दिया। अब जो A कैटेगरी है उसमें अश्विन है, शामी है, सिराज, केएल राहुल, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या, तो इनको साल के 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अगर इसको आप फिर डॉलर में डिवाइड कर दें तो $50,000 उनकी तनख्वाह है पर महीने। तो पाकिस्तान की जो टॉप कैटेगरी है उसके मैंने आपको बता दिया $15-16,000, और जो सेकंड बेस्ट है उसकी $10,000। वहां पे इंडिया के $50,000 हर महीने मिलते हैं। फिर आगे खैर ये लंबी लिस्ट है C कैटेगरी की, तो C कैटेगरी में आप पढ़ लें जो भी प्लेयर्स हैं। और वहां पे तीसरे नंबर की कैटेगरी है B कैटेगरी, इंडिया की B कैटेगरी। उसमें सूर्या कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जायसवाल शामिल हैं। और यहाँ पे C कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, इब्रार, हारिस रऊफ, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद आगा, शकील और जो शादाब है ये शामिल हैं। और इनको जो मिलेंगे भाई पैसे वो इंडिया के वहाँ पे जो B कैटेगरी है वो मैंने आपको बताया, जो तीसरे नंबर वाली जो कैटेगरी है उनको वहाँ पे पैसे मिलेंगे $30,000। $30,000। और पाकिस्तान की ये जो कैटेगरी है जो इसके तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है उसमें $5,000 से $6,000। तो फ़र्क आपके सामने ही है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और यहाँ पे इनको मिलेंगे जनाब पैसे 6-7 और वहाँ पे 30। और इसी तरह जब आखिरी कैटेगरी की भी हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए वहाँ पे आखिरी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको मिलेंगे। 3-4 प्लेयर्स वहाँ पे हैं जो कि लास्ट कैटेगरी में भी हैं, और उसमें उनको 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए को अगर आप बीच में डिवाइड करें तो तकरीबन $10,000 $10,000 मिलते हैं लास्ट कैटेगरी वालों को। और पाकिस्तान के जो जाहिर है कि फिर लास्ट कैटेगरी वालों को उनको यही $4-5,000 मिलते हैं। तो ये तो नहीं, पैसा तो बिल्कुल हमारे प्लेयर्स को इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन फैसल हम अगर अपनी मार्केट को देखें, हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसके बावजूद क्रिकेटर्स के पैसों में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि कई क्रिकेटर्स तो खुशी से कहते हैं भाई आज तो डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया, हमें तो अब जो डॉलर या पाउंड में पैसे मिल रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन बिल्कुल हम जो IPL है उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्लेयर्स को कम पैसा भी नहीं मिल रहा। देखें, वो क्रिकेटर की रोजी रोटी है, उनको कमाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वर्कलोड मैनेज करना एक इंसान की भी बॉडी में अपनी पावर होती है ना। अगर वो समझते हैं कि हमारी बॉडी इस चीज को अफोर्ड करती है। अभी शाहीन शाह इतनी लंबी इंजरी से वापस आए तो खुदा न खास्ता शाहीन के साथ दोबारा कोई मिसहैप ना हो जाए, तो शाहीन को भी देखना चाहिए। हमने नसीम शाह को भी अलाउ कर दिया, हमने शादाब खान को भी अलाउ कर दिया। हाँ, काउंटी क्रिकेट में मैं 2-3 सालों से एक प्लेयर को देखना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी प्लेयर को। मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम जो है वो काउंटी क्रिकेट खेले। बाबर आजम की बैटिंग में थोड़ा सा जो हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म होता है, अगर वो फॉरेन के साथ तो रहे, अगर एक आध उनको काउंटी का अच्छा कोच मिल जाए तो हो सकता है कि उनकी स्किल्स में मजीद बेहतरी आ जाए। नो डाउट स्टिल ही इज। अब अगर मैं बात करूं BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर कितनी पैसे की बारिश है तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कल BCCI ने अपना क्राइटेरिया को लॉन्च किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्लेयर्स थे उनके नाम है, जिसके अंदर शॉकिंगली श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। अब श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी अगर पाकिस्तान के पास हो, किसी भी बोर्ड के पास हो, तो वो आपके टीम के अंदर बेशक ना हो लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाजमी होगा। बट श्रेयस अय्यर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था। इसके पीछे की क्या वजह है ये तो वक्त के आगे पता चल जाएगी। और ईशान किशन का भी नाम मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर मैं बात करूं
इंडियन प्लेयर्स की सैलरी की एनुअली सैलरी क्या है तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और यही नहीं, इसी के साथ साथ मैं पीसीबी ने भी जो पीएसएल कह रहा हूं, पीसीबी ने भी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी निकाली थी उन्होंने भी बड़ी ज्यादा रखी थी, लेकिन इंडिया ने जितनी सैलरी कर दी है ना, इसका तो लेवल ही कोई और है। तो मैं आपको बताता हूँ प्लेयर्स की सैलरी क्या है। अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज प्लेयर्स को रखा गया है। A+ कैटेगरी के अंदर सबसे खास प्लेयर्स हैं, उसके बाद A कैटेगरी है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। तो अगर बात करें बीसीसीआई एनुअल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन मेंस टीम फॉर 2023 टू 2024, ये 1 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बताया है। जो पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाला था वो 2023 से 2026 तक का निकाला था, जिसके अंदर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान सिर्फ 3 प्लेयर्स को 45 लाख से 60 लाख तक पर मंथ मिलेगा। ये पीसीबी का था, लेकिन इसी के साथ साथ फकर जमान वगैरह जितने भी खिलाड़ी थे हो गए, फकर जमान हो गए, दूसरा शादाब खान हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इमामुल हक हो गए, ये कैटेगरी बी के अंदर आ जाते हैं। इनको मिलना था आप कह ले 4 मिलियन के आसपास या 3.5 से 4 मिलियन के आसपास। और इसी के साथ साथ जो सी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनको 17 लाख पर मंथ मिलना था, और डी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको 13 लाख मिलना था। ये पीसीबी का जो कि मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा, पीसीबी के लिहाज से भी अच्छा था। लेकिन अगर मैं अब बात करूं इंडिया की, बीसीसीआई की मैं बात करूं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रेड सी से। यहाँ पे जो डी कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे ग्रेड सी आया। ग्रेड सी के प्लेयर को मिलेगा 1 करोड़। ग्रेड सी के प्लेयर को मिलेगा सालाना 1 करोड़। अब 1 करोड़ आप सुनोगे तो आप कहोगे यार 1 साल का पूरा सिर्फ 1 ही करोड़ मिलेगा, लेकिन ये है 1 करोड़ INR। जी हाँ, इंडियन करेंसी के अंदर है। अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर करें तो इसको 1 करोड़ को 3.26 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3.26 करोड़। मतलब कि खिलाड़ी टीम के अंदर खेले या ना खेले, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो उसको सालाना बीसीसीआई 3 करोड़ 26 लाख देगा ही देगा। अब इसी को छोड़ दें, अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको मंथली जो था वो 17 लाख मिलना है। अब 17 लाख को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 2 करोड़ के आसपास। तो 2 करोड़ के आसपास अमाउंट मिलनी है पाकिस्तानी लड़कों को सी कैटेगरी के। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इंडिया के तो उनको मिलेगी 3.26 करोड़ पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर जो अमाउंट होगी। ये तो चलो डिस्टेंस हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं है, समझ आती है। अब बात करते हैं ग्रेड बी की। ग्रेड बी आ जाता है 3 करोड़ के ऊपर, यानी पाकिस्तानी ये बन जाता है 3 करोड़ को 3.26 से मल्टीप्लाई कर दे 10 करोड़ के आसपास, बल्कि इससे भी ऊपर ये अमाउंट जाएगी। ये किसकी जा रही है? ग्रेड बी की। तो ये तो तबाही मच चुकी हुई है। ग्रेड सी की जो वैल्यू का डिस्टेंस कम था, लेकिन यहाँ पे तो एक्सट्रीम लेवल का ऊपर जा चुका है, जिसके अंदर प्लेयर्स आते हैं सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल। अब यहाँ पे मेरे दिल को ना थोड़ा हुआ कि अगर श्रेयस अय्यर को इन्होंने किस बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रखा, अगर ऋषभ पंत कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा है तो व्हाई नॉट श्रेयस अय्यर। ये चीज यहाँ पे ना मैं समझता हूँ कि इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, उसको रखना चाहिए था। फिर ग्रेड ए की बात करते हैं। ग्रेड ए जो होता है बड़ी हाई कैटेगरी के अंदर आता है, जिसके अंदर रविचंद्रन अश्विन है, शामी है, सिराज है, राहुल है, गिल है, हार्दिक पांड्या है। इन प्लेयर्स को मिलेगा मंथली 5 करोड़। अब 5 करोड़ का मल्टीप्लाई पे 3.26 कर दो तो 15 से 16 करोड़ के आसपास ये अमाउंट चली जाएगी, 16 करोड़ के आसपास। अब जो ग्रेड बी के पाकिस्तानी लड़के हैं उनकी 40 लाख, मैं ज्यादा से ज्यादा 40 लाख महीने का लगा लेता हूँ। अगर मैं 40 को मल्टीप्लाई कर दूं, 40 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, तो ये बनता है 4 करोड़। 4 करोड़ मंथली बनता है। और दूसरी तरफ इंडिया के जो खिलाड़ी हैं कैटेगरी बी के, कैटेगरी उसी के कैटेगरी ए वाले जो सेम कंपैरिजन बनता है, तो उनको एक तरफ मिलेगा 16 करोड़, दूसरी तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगा 4 करोड़। अब बात सबको छोड़ते हैं, पाकिस्तान की जो सबसे बेस्ट कैटेगरी है वो है कैटेगरी ए, जिसको हम कह सकते हैं बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान। और इंडिया की सबसे बेस्ट कैटेगरी है A+, जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर 5 प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। ये 4 इंडिया के A+ कैटेगरी के प्लेयर हैं। अब इनको अगर मैं देखूं और पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखूं तो बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को मिलता है मंथली, अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर इनको मिलता है जी 45 से 60 लाख। अब ज्यादा से ज्यादा मैंने 60 लाख लगा लिया,
60 लाख मिलता नहीं है, 45 से 60 लाख के दरमियान के अंदर। तो अगर मैं कर दूं 45 60 को कर दूं मैं मल्टीप्लाई जी, 60 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये बन गया 7 करोड़ 20 लाख। ये बन गई पाकिस्तानी प्लेयर्स की सालाना अमाउंट। अब इसी को अगर मैं इंडियन जो करेंसी है इसका 7 करोड़ एक बंदे को सालाना मिल रहा है, तो इस 7 करोड़ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3.26 से, तो ये बनता है 22.82 करोड़। मतलब कि अगर विराट कोहली आईपीएल से 17 करोड़ ले रहे हैं तो वो बीसीसीआई से सालाना 23 करोड़ पाकिस्तानी लेंगे। इट्स टू ह्यूज यार, मतलब कितना पैसा। रोहित शर्मा को अगर मुंबई इंडियंस 15 करोड़ दे रहा है तो वो पाकिस्तानी 22 करोड़ 82 लाख रुपया खाली बीसीसीआई से ले रहे हैं। इतना पैसा प्लेयर्स को मिल रहा है, तो फिर आप खुद सोचें कि ये प्लेयर्स क्यों दूसरी लीग्स खेलेंगे।